बच्चों आओ, हम चले ज्ञानदीप की ओर और ज्ञानदीप एबीसी को पढ़ें लगाकर जोर। बच्चों देखो, अगला चैप्टर आप लोगों का नवपाषाण काल हुआ। हमारे जीवन की उपलब्धियों के बारे में नवपाषाण काल काफी महत्वपूर्ण रहा। बच्चों, नवपाषाण काल में ही कुछ ज्यादा आदमियों ने अपने को विकसित किया। संघर्षों से जूझते हुए उन्होंने अपने जीवन को बचाकर आगे बढ़ाया और काफी विकास किया। नवपाषाण काल में ही लोगों को इतनी जानकारी हो गई कि उन्होंने मूंज की चटाई बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों का कपड़ा बनाना, खाने पीने की चीजें, औजार और मृतकों को दफनाना भी सीख लिया था। बच्चों, उन लोगों का ऐसा मानना था कि मरने के बाद भी इनकी अस्थियों या इनके चमड़ों से कोई न कोई काम लोग ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने मृतकों को दफनाना भी शुरू कर दिया था। बच्चों, उस समय में जबकि नवपाषाण काल था, उस समय औजारों को इन लोगों ने धारदार बनाना सीखा। उसकी घिसाई करते थे और घिस करके उसे नोकीला और धारदार बनाते थे। बच्चों, आज भी तुम्हारे घर में कुदाल, हंसिया, फावड़ा, हल तो नहीं होगा, लेकिन ऐसी तमाम चीजें हैं, खुरपी, खुरपा, ये सब आप लोग देखिए और देख करके ज्ञात कीजिए कि ये क्या है। खुरपा है कि हंसिया है कि खुरपी है कि छेनी है कि हथौड़ी है। इसी तरह से नवपाषाण काल में पत्थरों द्वारा ही मानव ने कुल्हाड़ी, उसमें बेत लगाकर कुल्हाड़ी बनाया और हंसिया बनाया। यही उनका प्रमुख औजार था और उसके साथ में उन्होंने पत्थरों की घिसाई करके पत्थरों के ही बाकी और औजार हथियार बनाए। बच्चों, जिस तरह से हम नवपाषाण काल में आगे बढ़े, उस प्रकार से हमारी धीरे धीरे वृद्धि होती गई और इस काल में तांबे का उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि तांबे की जानकारी इन लोगों को नहीं हो पाई थी। यह धातु काल में जब धातुओं का समय आया तो इन लोगों को यह जानकारी हुई कि धातुओं से औजार हथियार बनाए जा सकते हैं।
लेकिन धातुएं कहाँ मिले, कैसे मिले? तो खुदाई के समय इधर उधर जहाँ खेत बनाते थे, उसमें खुदाई के समय अगर कोई पत्र या कोई तांबे का सामान मिल गया तो इन लोगों ने उसे आग से गरमाना शुरू किया। बताओ इनके दिमाग का कितना विकास हुआ। गरमाना शुरू किया, गरमा करके उसको पिटाई करके उसका औजार और हथियार बनाना शुरू किया। तो धातु काल जो था उसमें पत्थरों के साथ धातु यानी तांबे का भी उपयोग होने लगा। बच्चों, तांबे का उपयोग पत्थरों के साथ साथ हुआ। औजारों को पैना बनाने लगे, घिसाई करके धारदार बनाने लगे और तांबे की खानों का उन्होंने नवपाषाण काल के बाद धातु काल में पता लगाया और उनकी खानों से उनकी खुदाई करके तांबों को निकाला। निकालने के बाद उन लोगों ने ही उस तांबे को पिघलाया और पिघलाने के बाद उन लोगों ने उसे सांचा बनाकर, पत्थरों का सांचा बनाकर ढाला, पत्थरों की सहायता से ढाला। तो ये जो धातु काल है, यह मनुष्यों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा था। मनुष्यों ने इसमें काफी विकास किया और उसी विकास के कारण आज हम इन स्थितियों से आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। तो क्या क्या हुआ? नवपाषाण काल में खेती का ज्ञान हुआ। और कैसे हुआ? दल दल मिट्टी या गोबर में कोई भी अनाज अगर पड़ा हो तो वो जम जाता था। तो इन्हें ज्ञान हुआ कि यह दोबारा भी बोया जा सकता है और उत्पादन लिया जा सकता है। मनुष्य उसी नवपाषाण काल में उत्पादक और संग्राहक दोनों बन गया। अनाज का उत्पादन करता और संग्रहण करता। कुछ समय और निकला तो लोगों ने घास फूस के छप्परों को बनाकर एक गांव के रूप में विकसित कर लिया। धीरे धीरे इन लोगों की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और ये लोग आगे बढ़े। इसी आगे बढ़ने के काल को पाषाण काल, नवपाषाण काल कहा जाता है। और धातु काल में जो औजार बनाए गए वो तांबे को पिघलाकर, तांबे को सांचे में ढालकर धातुओं से बनाए गए। बच्चों, बस आज इतना ही। जहां से भी आप लोग इसे देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में जरूर लिखिए। बच्चों, बस कल पुनः आप लोगों को इसी समय पठन पाठन की सामग्री लेकर के उपस्थित होऊंगा।